हेलो स्टूडेंट, अकाउंटेंसी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। Under subscription of shares. Under subscription of share means a company offer particular number of share, but against the offer to public the share, public have applied for share less than that issued by the company. This situation is known as under subscription of share. Very simple, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है 50,000 शेयर। कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है 50,000 शेयर, बट public have applied only 40,000 of share. That means कंपनी जितना ऑफर करेगी पब्लिक को, उससे अगर एक भी शेयर कम पब्लिक के द्वारा अप्लाई किया जाता है तो उस नंबर ऑफ शेयर को बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सिंपल, एक लाइन है, उसके जस्ट ऊपर में ओवर है और लाइन के ठीक नीचे अंडर है। एग्जाम्पल 50,000 शेयर ऑफर्ड बाय कंपनी टू द पब्लिक। 50,000 शेयर अगर लोगों ने अप्लाई कर दिया 51,000, अबव द लाइन ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। लोगों ने अप्लाई कर दिया 49,000, बिलो 50 अंडर सब्सक्रिप्शन, अबव 50 ओवर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। अब हम इसमें अगर अकाउंटिंग एंट्री की बात करेंगे तो क्या होगा। ओवर में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि कंपनी जितना शेयर ऑफर करती है उससे ज़्यादा पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकती है। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर ओवर हुआ करता था वहां पर प्रॉब्लम होता था, अमाउंट को एडजस्ट किया जाता था, एप्लीकेंट को पैसा रिटर्न कर दिया जाता था। हम यहां पर आज आपसे बात करने के लिए आए हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कंपनी जितना शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, पब्लिक उससे कम अप्लाई करते हैं, पब्लिक उससे कम अप्लाई करते हैं। सो हियर इज द सिचुएशन दैट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। यहाँ पर सारे शेयर को, जितने अप्लाइड शेयर होते हैं, सबको क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट होता था, पैसा लौटा दिया जाता था, लेकिन अगर हम अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर लौटाने की बात नहीं है। जितने भी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है एप्लीकेंट के द्वारा, सारे शेयर को कंपनी के द्वारा अलॉट कर दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो आइए सीखते हैं क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। मीनिंग, द शेयर्स आर सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब। वैसे शेयर्स को हम अंडर सब्सक्राइब बोलेंगे if the number of share
अप्लाइड आर लेस देन, एप्लीकेंट के द्वारा जो शेयर अप्लाई किया गया है दैट इज द लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये जो एप्लीकेंट के द्वारा शेयर अप्लाई किया गया है ये कम है, किससे? दैट कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी के द्वारा पब्लिक को जो सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया गया है उससे अप्लाइड शेयर क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज का। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, in case of under subscription, accounting entries are made on the basis of share applied। यहां पर जो अकाउंटिंग एंट्री होगा ऑफर पर नहीं होगा, किस पर होगा? अप्लाइड पर होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो किस पर होगी? नंबर ऑफ शेयर applied। Since allotment is made in full all the applicant, under subscription situation में सारे एप्लीकेंट को शेयर अलॉट कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। एक कंपनी है एक्स पब्लिक को ऑफर करती है 40,000 शेयर इक्विटी शेयर एंड वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹10। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। और ये अमाउंट कंपनी को आपको कैसे पेबल करना है? ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर। एप्लीकेशन का रेट है ₹3 पर शेयर। ऑन अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर, और अलॉटमेंट का रेट है ₹4 पर शेयर। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ₹3 पर शेयर। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ₹3 पर शेयर। Application were received for 37,500 शेयर। यहां सिचुएशन क्या है? कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ शेयर इज 40,000 बट एप्लीकेंट हैव अप्लाइड ओनली 37,500 which is less than the offer to the public. So the situation is under subscription. An allotment was made to all. Ashok, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay the allotment money. And first and final call. अशोक एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर का पैसा नहीं दे पाया अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एंड अनदर शेयर होल्डर सोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर, जिसके पास कितना शेयर था? 500, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जर्नल नेसेसरी एंट्रीज। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी जर्नल को बनाने से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, और अगर आप ये वर्किंग नोट बनाना सीख जाते हैं तो आपको कंपनी अकाउंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एंट्रीज आपका फिक्स है। जितने इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई टू, अगर यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ 6 ही एंट्री होगी। और पिछले आप 5 to 6 वीडियो में आप देख रहे हैं एक ही जैसे एंट्रीज होते हैं, सेम एंट्रीज होते हैं।
इसलिए सिर्फ आपको सीखना है वर्किंग नोट। एंट्री आपका फिक्स है। क्या सीखना है? वर्किंग नोट। आइए देखते हैं वर्किंग नोट कैसे बनता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला 3 इंस्टॉलमेंट है, तो यहां पर हम 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। नंबर 1 कॉलम में ये नंबर 1 कॉलम हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। नंबर 1 कॉलम में रेट, ड्यू, कॉल इन एरियर, अमाउंट रिसीव्ड और बैंक। कॉलम नंबर 2 एप्लीकेशन। कॉलम नंबर 3 अलॉटमेंट। कॉलम नंबर 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, rate of application is ₹3, rate of allotment is ₹4, first and final call is ₹3. All information is given in this question. Number of share issued 40,000. Number of share applied 37,500. अंडर सब्सक्रिप्शन में, याद रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड और सब्सक्राइब सेम होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड और सब्सक्राइब सेम होता है। एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹10। Any problem? Okay. Now, एप्लीकेशन के बारे में हमेशा हम आपको बताते हैं, इसमें ड्यू नहीं होता है। डायरेक्ट कंपनी अमाउंट रिसीव करती है विथ एप्लीकेशन। माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा, एप्लीकेशन में ड्यू, कॉल इन एरियर नहीं होता है। डायरेक्ट उसमें कंपनी क्या करती है? अमाउंट रिसीव करती है। ये रेट है 3 रेट है, और पब्लिक के द्वारा जो शेयर अप्लाई किया गया वो है 37,500। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1,12,500। एप्लीकेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेट है 4। एप्लीकेशन के बाद में जितने भी इंस्टॉलमेंट होता है सब में ड्यू होता है। ड्यू, कंपनी गिवन एन इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर कि आपका इतना अमाउंट ड्यू है। सो ड्यू रेट इज 4 और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब इज 37,500. So 1,50,000. On allotment, there is a problem. A shareholder having 1,000 share unable to payment in allotment and first and final call. तो कॉल इन एरियर यहाँ देख रहे हैं आप, जब कोई शेयर होल्डर आनाकानी करेगा, अनेबल टू पेमेंट सम ऑफ द शेयर, उस अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर में। तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट का रेट 4 है और कितने थाउजेंड का शेयर का पैसा नहीं दे सका? 1,000, 4,000। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट दोनों में नहीं दिया था। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या है? 3 है। नंबर ऑफ शेयर 1,000, 3,000। ये कौन है? मोहन। एंड अनदर शेयर होल्डर हैविंग 500 शेयर अनेबल टू पेमेंट इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम लोग आ जाएंगे किसमें? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और बॉक्स किसमें? कॉल्स इन एरियर में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या है? ₹3 है। और कितने शेयर का पैसा नहीं दे पाया? 500 का। 1,500 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4,500। अब
1,50,000 कंपनी के द्वारा कॉल किया गया था। 1,50,000 कंपनी के द्वारा कॉल किया गया था। अलॉटमेंट मनी ड्यू ये 1,50,000, बट ए शेयर होल्डर इज अनेबल टू पेमेंट ऑफ ₹4,000। हम आपसे मांगते हैं और अगर जितना आप नहीं दे पाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट मीन्स यू विल पेड ओनली हाउ मच अमाउंट, 1,46,000। In first and final call, amount due on call money, amount due on call money 1,12,500, but some of the shareholder is unable to payment how much amount, 4,500। बैंक में क्या है, 1,12,500 हमने आपको मांगा और आपने 4,500 नहीं दे पाया। दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट डिड यू हैव पेड, 1,08,000। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वर्किंग नोट ठीक से समझ लीजिएगा तो कंपनी अकाउंट का सवाल आप ऐसे बना सकते हैं, वेरी सिंपल। अब क्या है, जितने इंस्टॉलमेंट उतना मल्टीप्लाई टू जर्नल, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट, जर्नल कितने होंगे, 6। यहां देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये है ड्यू और ये क्या है, बैंक है। हर जर्नल में एक ड्यू एक बैंक, एक ड्यू एक बैंक। एप्लीकेशन में कोई ड्यू नहीं, डायरेक्ट अमाउंट रिसीव करते हैं। जर्नल एंट्रीज, टू जर्नल फॉर एप्लीकेशन, टू जर्नल फॉर एप्लीकेशन। An application bank account is 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500 and 1,12,500। एप्लीकेशन के लिए दो जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में एक अमाउंट दिया, वही अमाउंट चारों में होगा, 1 2 3 4, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अलॉटमेंट में, दो, एक ड्यू 150, बैंक 146। पहला एंट्री ड्यू का होता है, ये देखिए ड्यू का, तो ड्यू में कितना 150, ड्यू में 150 और शेयर अलॉटमेंट का बैंक में 146। सिर्फ उठा के रखना है, जर्नल फिक्स है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम लोग फर्स्ट और फाइनल कॉल की बात करेंगे। ड्यू 1,12,500 और बैंक 1,8, दो ही एंट्री, एक ड्यू और एक बैंक का। ड्यू में कितना 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500 और बैंक में कितना 1,8, 1,08,000, 1,08,000 और जर्नल आपका फिक्स है। जितने भी वीडियोज में आप जर्नल देख रहे हैं सारा जर्नल फिक्स है, केवल आपको सीखना है वर्किंग नोट। और अमाउंट कैसे रख रहे हैं देखें आपने, एप्लीकेशन में एक ही अमाउंट, 1 2 3 4 जगह सेम अमाउंट को रख दिए। अलॉटमेंट में दो आया, एक ड्यू के लिए एक अमाउंट रिसीव के लिए। फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए दो अमाउंट, एक ड्यू के लिए और एक अमाउंट रिसीव के लिए।
अब हम इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ देखिए एप्लीकेशन से आ रहा है, अलॉटमेंट से आ रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट। ये कहाँ से, यहाँ से हम लेते आए हैं। यहाँ देखिए ऐड कर दिए, इसको बैलेंस कर दिए बाय बैलेंस CD। ये क्या आया, बैलेंस फिगर। जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द अंडर सब्सक्रिप्शन विथ एन एग्जाम्पल। थैंक यू।